हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यै नमः। श्री योग वशिष्ठी महारामायण प्रारंभ। 129वां स्वर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस संवेदना का होना ही अनर्थ है कि जीव अपने को कुछ जानता है। जब यहाँ निवृत्ति हो तभी उसको आनंद प्राप्त हो। हे राम, ज्ञानी की चेष्टा अहंकार से रहित स्वाभाविक होती है। जैसे अर्ध निद्रा पुरुष होता है, वैसे ही ज्ञानी अपने स्वरूप में मग्न रहता है। जैसे हाथी मद से उन्मत्त होता है, वैसे ही ज्ञानवान स्वयं ब्रह्माचिदानंद में मग्न रहता है। जैसे कामी को काम का व्यसन होता है, वैसे ही सुख रूपी स्त्री को पाकर ज्ञानी मग्न रहता है, क्योंकि वह निरहंकार है। सब दुखों का बीज अहंकार है। जब अहंकार नष्ट हो तब आनंद हो। हे राम, संसार रूपी विष की वेली का बीज अहंकार है। जब अहंकार का अभाव हो तब संसार का भी अभाव होता है। हे राम, अहंकारी दुख का मूल है। इस संवेदन का विस्मरण बड़ा कल्याणकारक है। आत्मा से मिलकर अपने को मानना यहाँ अहम भाव की अनर्थ है। राम ने पूछा, हे भगवान, जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती और जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता। फिर आप कैसे कहते हैं कि अहम संवेदना का नाश करो? ये तो सत भाषित होते हैं, इसका नाश कैसे हो? तो वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम सच कहते हो कि जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती और जो सत्य है उसका नाश नहीं होता। हे राम, यहाँ जो अहंकार दृश्य तुमको भाषित होता है सो कभी नहीं हुआ, मिथ्या कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प होता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार और जैसे सूर्य की किरण में जलभास होता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार का शब्द अर्थ फुरता है। यहाँ शब्द और अर्थ मिथ्या है। इसका लक्षण यहाँ है कि मैं हूँ सो कल्पित है। आत्मा केवल शुद्ध स्वरूप है, उसमें अहं तवं का शब्द अर्थ कोई नहीं। वे अबोध से भाषित होते हैं और बोध से लीन हो जाते हैं। वेदना का बोध अनर्थ का कारण है और अबोध तम है। जब यहाँ निर्वाण हो तब कर्म का बीज मूल से कटे। हे राम, जो कर्मों का त्याग कर एकांत में जाकर बैठता है और ऐसे मानता है कि मैं कर्म नहीं करता, वह केवल मुख से कहता है पर वास्तव में अहंकार युक्त है। इससे फल को भोगता ही है, क्योंकि अहंकार सहित जीव फिर कर्म करेगा। वहाँ आत्मज्ञान बिना अनात्मा से मिलकर अपने को कर्ता भोक्ता आदि मानता है। जो पुरुष कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है और आत्मा को लिप्त नहीं जानता, वह अकर्ता ही है। उसके करने से कुछ कार्य सिद्धि नहीं होते और ना करने से भी नहीं होते। ऐसा पुरुष परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है। जिस पद में वाणी की गति नहीं, हे राम, उसमें स्फुरन कोई नहीं, केवल चमत्कार है। अर्थात हुआ कुछ नहीं और भाषित होता है। जैसे बेल की मज्जा बेल में भिन्न नहीं, वैसे ही यहाँ जगत है।
जैसे सोने से भूषण भिन्न नहीं, वैसे ही जिन शब्दों का अर्थ है पर ये भिन्न भिन्न शब्दों अर्थ तब तक भाषित होता है जब तक अहंग वेदना है। हे राम, आत्मापद सदा अपने आप में स्थित है। जैसे पत्थर अपनी जड़ता में स्थित है, वैसे ही आत्मा चैतन्य घनता में स्थित है। उसको मुनीश्वर चैतन्य सार कहते हैं। उस अपने स्वरूप के प्रमाद से ही जीव दुख पाता है। हे राम, जो पुरुष गृहस्थी में स्थित है वह अहंकार से रहित है। उसको वनवासी जानो, उसे सदा एकांत है। और जो वनवासी अहंकार सहित है वह सदा जानो मैं स्थित है। प्रथम तो वहाँ एक गड्ढे में था, फिर उसको त्याग कर दूसरे गड्ढे में पड़ा है, अर्थात भेषधारी है और वनवास लिया है। ईश्वर चाहे तो निकाले नहीं, क्योंकि बड़े कूप में पड़ा है। हे राम, जो पुरुष अर्ध त्याग करता है या एक अंग का त्याग करता है और दूसरे अंग को अंगीकार करता है, ऐसे पुरुष अपने को निष्काम मानता है, पर उसको यहाँ त्याग रूपी पिशाचिनी भोगती है। हे राम, यहाँ जीव निष्कर्म तभी होता है जब इसकी अहंग वेदना नष्ट होती है, अन्यथा नहीं होता। इसके कर्म को मूल से उखाड़ो। जैसे कुल्हाड़ा बेली और वृक्ष को मूल से काटता है, वैसे ही काटो। अहंग वेदना ही मूल है, उसको काटना चाहिए। हे राम, पुरुष यत्न इसी का नाम है कि अपने अहंग का नाश करना और आप ही शेष रहना। देहों से मिला हुआ जीव अपने को कर्ता भोक्ता जानता है। उस अहंग का नाश करना और शिव पद को प्राप्त होना एक ही बात है। जो सर्वदा सत स्वरूप अद्वितीय है, यहाँ विश्व भी उसी का चमत्कार है। जैसे नारियल में खोपड़ा होता है और उसके बहुत नाम रखते हैं, सो नारियल से कुछ भिन्न नहीं, वैसे संसार आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे खंभे में काष्ठ से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही संसार है। यहाँ नानत्व को भी चैतन्य घन आत्मा ही है। निज अक्षर का जो अर्थ कहा है वहाँ भी जब वही है, तब विधि विशेष किसका कीजिए। सब परमात्मा तत्व है, दूसरा नहीं। हे राम, ऐसे आत्मा को जानकर सुख से विचारो। जैसे अर्धनिद्रित की चेष्टा होती है और जैसे बालक पालने में सोकर स्वाभाविक अंग हिलाता है, वैसे ही तुम्हारी चेष्टा हो। अपने देहों का अभिमान तुम ना करो। हे राम, जो कुछ भाव अभाव पदार्थ भिन्न भिन्न भाषित होता है वे असत्य है। आत्मा का साक्षात्कार होने पर परम तत्व ही भाषित होगा, तब अहंकार का उत्थान निवृत्ति होगा। हे राम, एक और युक्ति सुनो जिससे आत्मा ज्ञान होगा। यहाँ जो अहंग क्षण क्षण में फुरता है, सो जब फुरे तभी उस क्षण में जानो कि मैं नहीं हूँ। जब ऐसे दृढ़ होंगे तब अहंग रूपी पिशाच का नाश हो जाएगा और आत्मा तत्व का साक्षात्कार होगा। इससे अहंकार के नाश का यत्न कर सोचे कि ना मैं हूँ न जगत है। हे राम, ज्ञान इसी का नाम है कि अहं ममा ना रहे। उसको मुनीश्वर परब्रह्म और सम्यक पद कहते हैं। और जहाँ अहम ममा है वहाँ अविद्या रूपी तम है। हे राम, अज्ञान के हृदय में सब पदार्थों का भाव स्थित है। उसके
उससे उसको देश काल घर नगर मनुष्य पशु पक्षी आदि त्रिगुणमय संसार भाषित होता है। जब इसका अभाव हो जाए तब शांति पद की प्राप्ति हो, तभी शांति पद की प्राप्ति हो। इति श्री योग वशिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अहंकारनाश विसारो नाम शताधिका त्रिसंस्तमा सर्गः 130 स्वर्ग। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति।